नमस्ते विधुना, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके जनपद औरैया की विधुना विधानसभा में मौजूद हैं। आज हमारे साथ प्रदीप कश्यप जी मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन के पूर्व प्रत्याशी हैं और 2027 के चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे 2027 के चुनाव की क्या क्या समाजवादी पार्टी की तैयारी है, और बात करेंगे कि औरैया में 2027 में क्या होने वाला है, पीडीए कैसे काम करेगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पत्रकार महोदय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। राजनीति क्षेत्र में कैसी चल रही है इस टाइम? राजनीति तो दो ही विषय पे चल रही है पूरे प्रदेश में। पीडीए पर इस टाइम ज़्यादातर फोकस किया जा रहा है और मैं समझता हूं कि आने वाला समय जो है अब पीडीए का ही होगा। आने वाला समय। औरैया की राजनीति के क्या हालचाल है? औरैया की राजनीति के बारे में सिर्फ इतना कहेंगे हम कि हम लोग पूरी तत्परता के साथ पूरे जनपद की सारी विधानसभाओं में माननीय अखिलेश यादव द्वारा जो चलाया जा रहा अभियान पीडीए के तहत काम करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी जाना जाता है कि अखिलेश यादव जी के बहुत करीबी हैं आप। अब ये उनका बड़प्पन है या उनका प्यार है, ऊपर वाले की मर्जी है। मैं तो किसी लायक भी नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे प्यार मिला है, मैं समझता हूँ कि पुनर्जन्म में कहीं ना कहीं हमने कुछ पुण्य किए हैं, जो माननीय अखिलेश यादव जैसा व्यक्तित्व के सानिध्य में हम काम करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अच्छा, कब से जानकारी है आपसे अखिलेश यादव जी की? कब से मुलाकात हुई? पहले माननीय अखिलेश यादव से लगभग आप मानिए 2000 से 2000 जी 26 साल हो गए, 26 वर्ष हो गए और उन्हीं के सानिध्य में हम काम करते हैं और जैसा वो निर्णय देंगे उसी के हिसाब से काम किया जाएगा। अच्छा, अगर राजनीति की बात करिए, आपका विधुना विधानसभा क्षेत्र है जी, यहाँ पे कैसी तैयारियां हैं? अगर बात करी जाए, आप नगर पंचायत का चुनाव भी लड़े, क्या क्या कमियां रही, क्या चीजें रही, और 27 के चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं? नगर पंचायत के चुनाव की जो बात करें आप, उसमें ये रहा कि मैं टिकट की दौड़ से बहुत पीछे था। यहाँ कई लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे। अचानक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जो प्यार स्नेह हमें दिया गया और नगर पंचायत का प्रत्याशी बनाया गया, उसके बाद होता ये है राजनीति में, जो लोग कंपटीटर हुआ करते हैं राजनीति में, तो स्पर्धा की लड़ाई यहाँ हुई। उसमें कम समय में मैं चुनाव लड़ा और लड़ने की वजह से जितने हमारे विरोधी थे, कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो लोग दौड़ में थे, मतलब कहना चाहिए कि जो प्रत्याशिता की दौड़ में थे, सारे लोग अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशों का पालन करते हुए नगर पंचायत में लगने का काम करते, तो मैं समझता हूं कि हम लोग बहुत अच्छी जीत हासिल करते और समाजवादी पार्टी का परचम लहराता। इधर बैठ गए। अच्छा, एक सवाल और है, अगर बात करिए 27 के चुनाव में औरैया में क्या होने वाला है? क्योंकि यहाँ पर 2 पे सपा पहले से ही है, सदर में कहीं ना कहीं सपा नहीं जीत पाई थी, तो क्या लग रहा है 27 के चुनाव में औरैया में पीडीए का सरकार? 2022 के चुनाव के अनुरूप आज जो 2027 का चुनाव होने वाला है, वो पूरा का पूरा चुनाव पीडीए पर आधारित होगा। और अभी मेरे पास 2 सीटें हैं। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाला समय जनपद औरैया पीडीए में होगा और समाजवादी में होगा, तीनों सीट। अच्छा, एक बात और करी जाए, कहीं ना कहीं यहाँ पे लड़ाई जो हो रही है, विधुना हो चाहे दिव्यापुर हो या सदर हो, सपा और भाजपा की आमने सामने डायरेक्ट लड़ाई है, दोनों में लड़ाई है और आपस में चुनाव लड़ा जाएगा, तो सीधी टक्कर होगी भाजपा से। और अभी सरकार है भाजपा की और वो दावा कर रहे हैं कि हम हैट्रिक लगाएंगे, तो कैसे टक्कर दे लेंगे? समाजवादी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की लड़ाई जनपद औरैया में नहीं है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो लड़ाई है वो पूरे प्रदेश में है, और मैं तो ये कहूँगा कि पूरे देश में है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ने का काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से संघर्ष करने का काम कर रहा है, तो उस व्यक्तित्व का सिर्फ एक ही नाम है, माननीय अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी, बाकी और कोई नहीं है? कोई नहीं दिखाई पड़ता। आप देखिए, बंगाल में तो दीदी भी लड़ी है। बंगाल की स्थिति कुछ और थी। बंगाल में और उत्तर प्रदेश में अंतर रहेगा। बंगाल की जो पोजीशन रही वो अलग विषय पर चुनाव लड़ा गया, और किस तरीके से चुनाव लड़ा गया ये आम आदमी जान रहा है। प्रदेश में वो पश्चिम बंगाल में 2,40,000 जवान लगा दिए गए, तो जहाँ मशीनरी चुनाव लड़ने का काम करेगी, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव दूसरे हिसाब से होगा।
दूसरे हिसाब से होगा। अगर ऐसा भी कहा जाए, क्योंकि सपा आरोप लगाती है कि अगर कहीं ना कहीं आप जीत जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, हार जाओ तो कहीं ना कहीं एक ठीकरा टाइप का फोड़ देते हैं कि हाँ ये किया है तो जीते हैं, ऐसा क्या रहता है? ईवीएम से जब तक चुनाव होगा, ये ईवीएम के बारे में एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति ये जान गया है कि ईवीएम क्या है। ईवीएम के बारे में जो विपक्ष चिल्ला रहा है, अब ये हमारा दुर्भाग्य इस लोकतंत्र में है कि देश का निर्वाचन आयोग लगातार सारे दल, सारे विपक्षी, यहाँ तक कि हाई कोर्ट के वकीलों ने भी ये कहा था कि ईवीएम के माध्यम से चुनाव नहीं होना चाहिए। जहाँ न्यायपालिका का सम्मान नहीं हो रहा, राजनीतिक बात छोड़ दीजिए, आप नेताओं की बात छोड़ दीजिए, दलों की बात छोड़ दीजिए, न्यायपालिका जो समाज का स्तंभ हुआ करता है, हाई कोर्ट ने लगातार, हाई कोर्ट के वकीलों ने कहा कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन निर्वाचन आयोग ने आज तक उसको संज्ञान में ही नहीं लिया। तो इसे हम हठधर्मी कहेंगे या हम इसे बेईमानी कह दें? अच्छा, एक बात और बताइएगा, क्या समाजवादी पार्टी सत्ता इसमें आ रही है यूपी के अंदर? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। अगर सपा सरकार आती है तो क्या ईवीएम को लेकर कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन ईवीएम के खिलाफ किया जाएगा? देखिए, ईवीएम का जो मसला है वो केवल एक प्रदेश से हल नहीं हो सकता। नहीं करेंगे तो हम लोग तो लगातार उसका विरोध कर रहे हैं, लगातार विरोध किया जा रहा है, 2017 से लेकर के लगातार विरोध हो रहा है। अब ईवीएम के लिए जब तक सारा विपक्ष एक मंच पे नहीं होगा, दूसरी चीज ये देखते हैं कि अगर विपक्ष नहीं कर पाता है कुछ, तो लोगों को, लोकतंत्र में लोगों को, जनमानस को आगे आना पड़ेगा। जब तक जनमानस पूर्ण रूप से सड़कों पे नहीं आएगा, और ये वक्त आएगा, बेईमानी बहुत समय तक नहीं चलेगी। आने वाला वक्त ये आने वाला है कि हो सकता है जनमानस सड़कों पे आ जाए, जब किसी ईवीएम को लेकर जिसका अधिकार छीना जाएगा। हम आपको वोट देना चाहते हैं और मेरा वोट आप ये ले जा रहे हैं, तो जब आम जनमानस में आक्रोश आएगा तो वो सड़कों पर नहीं आएगा तो क्या आएगा? जब अधिकार छीने जाएंगे। तो इसका तो निर्णय होना है, तय है। लेकिन ये कहो कि उत्तर प्रदेश में सरकार बन जाए, हम ईवीएम खत्म करवा दें, ये नहीं हो सकता। ये तो बड़ी लड़ाई है। मतलब जीतने के बाद भी ईवीएम का विरोध किया जाएगा? हाँ, जीतने के बाद हम लोग विरोध लगातार, माननीय जी लगातार इसका विरोध कर रहे, सदन में भी कहा और लगातार प्रेस नोट में भी कहा, लगातार अपनी मीटिंगों में भी कहा कि ईवीएम के खिलाफ हम लोग हैं। अच्छा, एक बात और बताइएगा, ये तो ईवीएम का मुद्दा हो गया, बंगाल के चुनाव में जो हुआ, बिहार के चुनाव में जो हुआ, असम के चुनाव में जो हुआ, जब यूपी के चुनाव जब आ रहा है, लगभग 10-11 महीने बचे हैं जी, तो भाजपा जो हैट्रिक की बात कर रही है, आप पीडीए के आधार पे बात कर रहे हैं। अगर पीडीए के आधार पे अगर आपकी सही से टिकट का बंटवारा हुआ या फिर पीडीए अच्छा सा काम कर गया, तो पीडीए परिवार में जितने भी लोग आते हैं उनको हक हिस्सेदारी की बात कैसे की जाएगी? 2027 के चुनाव में ये पटल पे दिखाई पड़ेगा कि समाजवादी पूर्ण रूप से पीडीए के तहत काम करेगी। पूर्ण रूप से टिकटों का बंटवारा हो या संगठनात्मक शैली की व्यवस्था हो, सारी जगह आज जैसे मान लीजिए आप माननीय रुक्मणी देवी निषाद को महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, ये पीडीए का ही के तहत तो बनाया गया ना। उसके बाद महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सीमा राजभर को बनाया गया, ये पीडीए के तहत है ना। तो माननीय जी लगातार पीडीए के तहत काम कर रहे हैं और पीडीए के तहत ही काम होगा, पीडीए के तहत ही टिकटों का बंटवारा होगा। अच्छा, भाजपा एक आरोप और लगाती है कि पीडीए आपको बाद में याद आया, जब सरकार में थे तब याद नहीं थी। भाजपा के लोग ऐसा भी बोले हैं हमसे। आरोप लगाने की तो बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राम का नाम लिया और राम का नाम लेकर के पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में सरकार बनाने का काम किया। हम ये जानना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, क्या सिर्फ राम भारतीय जनता पार्टी के ही हैं? ऐसा तो नहीं है। क्या सिर्फ हिंदुत्व की बात या हिंदू होने की का जो टीकरा है फोड़ती है भारतीय जनता पार्टी, अपने आप को हिंदू बताने का काम करती है? अगर उनके तह तक चले जाएंगे आप तो इनसे ज़्यादा हिंदू विरोधी कोई है ही नहीं। अच्छा, इनसे ज़्यादा कोई हिंदू विरोधी नहीं है। अभी पश्चिम बंगाल में देख लीजिए आप, भगवा डाल के क्या खाया गया, दिन कौन सा था? हिंदू सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा मंगलवार को हम लोग पूजनीय मानते हैं। जिस दिन मछली का सेवन किया गया उस दिन कौन सा दिन था और कौन सा वो गमछा पड़ा था? तो इनकी करनी कथनी में दोनों में अंतर है। अच्छा, ये केवल बात तो करते हैं हिंदुत्व की, लेकिन इनकी करनी कथनी में बहुत बड़ा अंतर है।
इनके और गहराई से चले जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि किसी भी एंगल पर ये हिंदू नजर ही नहीं आएंगे। नजर ही नहीं आएगा। हाँ। अच्छा चलिए, ये तो राजनीति हो गई। अगर बात आज करें आपके विधुना की, विधुना की राजनीति के क्या समीकरण रहेंगे 27 में? रेखा वर्मा जी यहाँ की विधायक हैं, आपकी सपा से हैं। देखिए ऐसा है, माननीय रेखा वर्मा जी एक सरल और सौम्य विधायक यहाँ रही हैं, और आने वाला समय ये निर्भर करता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर कि यहाँ पर कौन चुनाव लड़ेगा। ये तय है कि पीडीए के तहत यहाँ बैकवर्ड का प्रत्याशी भी हो सकता है, और वो उनकी मंशा है कि वो किसी प्रत्याशी अपना बनाते हैं। बदल भी सकता है, बदल भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये तो मान लीजिए उन पर निर्भर करता है कि वो यहाँ पे, ये राष्ट्रीय स्तर का मामला है, राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है कि यहाँ पर कौन प्रत्याशी रहेगा। लेकिन ये तय है कि यहाँ पीडीए के तहत ही चुनाव होगा। आप भी अखिलेश जी के करीबी जाने जाते हैं जी, तो ये मेरा सौभाग्य है, ये सौभाग्य है मेरा कि उनका प्यार हमें मिला, हम जैसे व्यक्ति को स्नेह मिला है, तो ये मेरा सौभाग्य है। मैंने पुनर्जन्म में कहीं ना कहीं कुछ अच्छे कार्य किए होंगे। चलिए, आपका नगर पंचायत का चुनाव आ रहा है, ठीक है, विधायकी का भी चुनाव आ रहा है, अच्छा कौन सा फिट बैठेगा? नहीं, मेरा मकसद सिर्फ नगर पंचायत, नहीं नगर पंचायत। अब सपने तो कोई देख सकता है यार, सपने तो हम भी देखते हैं कि सांसद बन जाए, अच्छा, लेकिन सपने अनंत हुआ करते हैं। लेकिन नेतृत्व के आगे हम सपनों का दमन भी करते हैं कि नेतृत्व जो चाहेगा, जो करेगा, हम उसके साथ हैं। जो भी शीर्ष नेतृत्व फैसला जो नेतृत्व फैसला लेगा उसके साथ। अच्छा, 2000 की राजनीति और 2026 की राजनीति में क्या डिफरेंस है? क्योंकि आप इतने पुराने जुड़े हुए हैं, लगातार सपा के ही हैं। देखिए ऐसा है, 2000 में अगर आप जाएंगे तो 2000 से लेकर के 2026 में आज डिजिटल जमाना है, आज की राजनीति सोशल मीडिया के माध्यम से है। समाजवादी पार्टी के पास इतना वर्कर है, अगर ये वर्कर अपनी ईमानदारी से समाजवादी नीतियों को लेकर के, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की नीतियों को लेकर के सड़कों पे आ जाए, बूथों पे चला जाए, तो मैं समझता हूँ इससे ज्यादा बलवान कोई पार्टी है ही नहीं। अब होता ये है कि 2000, जो आपने 2000 की बात की, तो हम लोग 2000 में रोडों पे जाते थे, घरों पे जाने के काम करते थे। आज लोग केवल कमरे में बैठ करके फेसबुक और व्हाट्सएप चैट करके राजनीति करना चाहते हैं। तो जब तक हम बूथों पे नहीं जाएंगे, धरातल पे नहीं जाएंगे, तब तक हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। और हम तो यही आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी यही कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में अगर हम अच्छी फाइट करना चाहते हैं तो मेरे पास इतने संगठन हैं, समाजवादी के पास इतने संगठन हैं, मेन बॉडी से लेकर के युवजन सभा है, लोहिया वाणी है, छात्र सभा है, यूथ ब्रिगेड है, व्यापार सभा है, महिला सभा है, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ है, ऐसे कई संगठन हैं। अगर सारे संगठन के लोग एक विधानसभा में अपने आप को लगा दें तो एक बूथ हम लोग जीतने का काम कर लेंगे। इतनी बड़ी टीम, इतना सब चीज अगर सिस्टम से काम कर लिया सिस्टम से, लेकिन 27 की लड़ाई आसान पड़ेगा, फेसबुक से हटना पड़ेगा। अब समाजवादी पार्टी में ऐसे भी कार्यकर्ता है, ऐसे भी नेता है जो फेसबुक किया है, उसके बाद वो फोटोबाज हैं, समझे, फोटोबाज लोगों से भी बचना पड़ेगा। काम धरातल पे करेंगे नहीं, फोटोबाजी में काम करेंगे, तो ऐसे लोगों से भी बचना पड़ेगा। चलिए, तो कहीं ना कहीं आपके अनुसार 2027 में सपा आ रही है? जी, आ रही है। 403 में से कितनी? 403 में हम लोग 350 सीटें जीतेंगे। 350 बता दिया आपने जी। आंकड़ा कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, ज्यादा नहीं, हम लोग मिलेंगे बाद में आपसे। अच्छा, 27 के चुनाव में अगर नहीं जीतते हैं 350 तो फिर भी आपका इंटरव्यू लेंगे, जीतते हैं तो भी नहीं, आप लेना 350 पार करेंगे, 350 पार। आने वाला समय चुनाव के टाइम पे क्लिप चला दी जाएगी आपकी? अगर ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल चलाइए आप, 350 पार। चलिए, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा हमारे साथ प्रदीप कश्यप जी मौजूद थे, जो कि 2027 के चुनाव के बारे में पूरी चर्चाएं की हैं। आप क्या सोच रहे हैं औरैया जिले के बारे में? 2027 की राजनीति में क्या माहौल रहने वाला? आप क्या सोच रहे हैं विधुना विधानसभा के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। सर ने कहा है कि सपने तो सब लोग देख सकते हैं, पर जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा वही स्वीकार करेंगे। आप क्या सोच रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।